चुनाव को घुमा करके बजरंग दल को बजरंगबली बनाना चाहते हैं। बजरंगबली ने कब से ठेकेदार बना दिया अपना बजरंग दल को, आतताइयों को, कहीं भी झगड़ा बवाल करने वाले लोगों को कब से बजरंगबली ने आशीर्वाद दे दिया या ठेका दे दिया या टेंडर डाल करके ले लिया? बताए ना। सच तो यह है, अब बात तो यही है कि बजरंगबली, मैंने यही लिखा है आज और यही पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप तो बजरंगबली के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेने के काबिल भी नहीं हो, क्योंकि आप इस समय बृजभूषण का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आशाराम से लेकर के और अब तक 8 सालों में जितने भी बलात्कारी रहे हैं, व्यभिचारी रहे हैं, सब आपके गुरु रहे हैं, सब आपके सानिध्य में रहे हैं, सबका आपने साथ दिया है। और यहां तक कि आपकी पार्टी और आप तो पूरी ताकत लगाकर अंत तक बचाने की कोशिश की, बचाया और बचाते रहे। अब बजरंगबली आपको कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? बजरंगबली तो ब्रह्मचारी हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो बात आपने कही, इस तरह से तो आप बजरंगबली का अपमान कर रहे हैं। यह बजरंगबली का अपमान है, एक ब्रह्मचारी देवता का अपमान है। आप जैसों के पास तो बजरंगबली रह ही नहीं सकते, ठहर ही नहीं सकते, आपको आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। और किस मुंह से आप मांगोगे आशीर्वाद? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। बजरंगबली से जब आप आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़ोगे, अमूमन यही होता है, मंदिर में हम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और आंख बंद करते हैं और ध्यान करते हैं। जब आप किसी भी बजरंगबली के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ोगे और ध्यान करोगे, आपके सामने जब बजरंगबली होंगे, आपसे पहले वो पूछेंगे कि रे नराधम, बृजभूषण का क्या हुआ? मेरी बेटियां, बजरंगबली कहेंगे, पूछेंगे। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, बजरंगबली के मन में नारी के लिए यही सम्मान था, मां बहन बेटी का। तो मेरी बेटियां, मेरी माताएं, मेरी बहनें सड़क पर बैठी हैं न्याय मांगने के लिए, अब तुम्हारे दुराचारी से, और तुम मेरे मंदिर में आए हो हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने, उसका हाथ पकड़ करके। वैसे मैं अध्यात्म पर और धर्म पर नहीं बोलता मेरे मित्र, मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन इतनी ढिठाई देखिए, एक आदमी कितना ढीठ होता है, इसे कहते हैं ढिठाई गांव की भाषा में। इतनी ढिठाई देखिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी बृजभूषण के साथ खड़े हैं और ना जाने कितने बलात्कारियों को ढो रहे हैं अपने कंधे पर बिठा करके, और दूसरी तरफ बजरंगबली का आशीर्वाद चाहते हैं। 70 साल में पहली बार हो रहा है किसी व्यभिचारी, किसी बलात्कारी के साथ कोई पार्टी और कोई नेता खड़ा हो जाए, शीर्ष नेतृत्व पर बैठा। क्या आपको याद है किसी बलात्कारी का साथ देने के लिए, किसी व्यभिचारी या किसी दुराचारी या किसी, अगर मान लीजिए आरोप ही लगा है, सच या झूठ ये तो बात की बात है, लेकिन आरोप तो लगा है ना, किसी आरोपी के साथ अब तक ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री, 70 साल में कोई प्रधानमंत्री इस तरह से व्यभिचारी, दुराचारी, पापिष्ठी, पापियों का साथ देती रही है? क्या राजनीति में आपने ये देखा है? क्या आप, मेरा सवाल अगर आप समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बोलिए कि क्या कभी किसी भी प्रधानमंत्री का नाम लेकर आप बताइए कि क्या
आरोप तो मनमोहन सिंह के जमाने में भी लगा, आरोप तो नरसिंह राव के जमाने में भी लगा, नेहरू के जमाने में भी लगा होगा, शास्त्री के जमाने में भी लगा होगा, चंद्रशेखर के जितने प्रधानमंत्री हुए आरोप तो सबके जमाने में लगा होगा। लेकिन कोई प्रधानमंत्री ताल ठोक करके किसी बलात्कारी, किसी व्यभिचारी, किसी दुराचारी, किसी पापी, किसी भ्रष्टाचारी के साथ खड़ा हुआ हो, ऐसा प्रधानमंत्री कोई मैंने नहीं देखा है। 60 साल की मेरी भी उम्र है। अब आप बताइए नरेंद्र मोदी जी, पत्रकारों के बीच आए तो सवाल पूछें वो लोग, आप बताइए कौन सा प्रधानमंत्री किस दुराचारी, किस पापी के साथ खड़ा रहा? ठीक है, नाम आया होगा, वो उन पर केस हुआ होगा, जेल गए होंगे, बचाया किसने? आप तो जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, जितने दुराचारी व्यभिचारी हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, पद दे दिए। आज आप जिसका नाम लेकर वोट मांगने जा रहे हैं, बजरंगबली का नाम ले रहे हैं और बजरंगबली को शर्मसार कर रहे हैं, यानी पूरे देश की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप तो इस काबिल भी नहीं हैं कि किसी मंदिर में जाकर के आप भगवान के सामने, बजरंगबली की बात कर रहा हूं, हाथ जोड़कर आशीर्वाद भी मांग सकें। और मैं समझता हूं इस देश को चाहिए ये आवाज उठाना, ये बात कहना। एक बृजभूषण के साथ खड़ा प्रधानमंत्री कैसे ये बात कह सकता है? उसे कैसे आशीर्वाद मिल सकता है बजरंगबली का? और सिर्फ यहां तो बात बृजभूषण की है। अगर इन 8 सालों में देखेंगे, 8 साल को ही देखेंगे, इन 8 सालों में देखेंगे तो दुराचारियों, बलात्कारियों, व्यभिचारियों का इस तरह से महिमा मंडन किसी भी काल में नहीं हुआ है। अरे यार, अपामाधी, पापी, कातिल, दुराचारी, व्यभिचारी, सीधे बलात्कार करने वाले, पेट फाड़कर बच्चे को निकालकर मार डालने वाले, सीधे गर्भवती को मार डालने वाले, गर्भवती महिला का बलात्कार करने वाले पापियों को आपने पूरी ताकत लगा करके छुड़वा दिया बिल्किस बानो केस, और उसे फिर से जेल न जाए इसके लिए आपने पूरी ताकत लगा रखी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे पापी आदमी को किसी बजरंगबली के मंदिर में जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके नाम पे वोट मांगते हैं आप। कोई दूर की बात नहीं है, बहुत नजदीक की बात है। अभी आप आंख मिला करके बिल्किस बानो से बात कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। वो सिर्फ महिला है, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ महिला है। और उसके साथ जो अत्याचार हुआ है और जिन नराधम, जिन पापियों ने, असल में उन्हें फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें आपके षड्यंत्र में वो शामिल थे। गोधरा कांड आपने करवाया था चुनाव जीतने के लिए, उसमें उन्होंने सहयोग दिया था, तो आप कृपा पात्र हैं उनके। इसके लिए उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने के लिए इस छीछालेदरी तक उतर आए हैं।
सुप्रीम कोर्ट को भी ओवरटेक करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। अगर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बचाने के लिए आप किस मुंह से बात कर सकते हैं कि आप किसी मंदिर में जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद भी नहीं ले सकते? या होना तो यह चाहिए कि किसी बजरंगबली के मंदिर में आपको जाने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, जाने ही नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी बजरंगबली के मंदिर में जाते हैं तो वो मंदिर का अपमान है, धर्म का अपमान है। आप जिस तरह से नरेंद्र मोदी नंगे होकर के व्यभिचारियों को, बलात्कारियों को, दुराचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं हैं। आप तो प्रधानमंत्री के लायक हैं भी नहीं। पता नहीं सही या गलत, कहीं मैंने सोशल मीडिया में देखा कि वो उसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं है आपकी डिग्री में, आपके पिता का नाम भी गलत लिखा हुआ है। अगर वो सही है तो मैं उसकी तस्दीक नहीं करता। उसमें भी नरेंद्र क्या लिखा हुआ है, दामोदर दास मोदी, दामोदर दास मोदी नहीं लिखा हुआ है। खैर ये बात छोड़िए, लेकिन अफसोस है कि जिस तरह से नंगा होकर के आप बलात्कारियों और व्यभिचारियों के साथ खड़े रहे हैं, आपको तो अधिकार नहीं मंदिर में जाने के लिए, आशीर्वाद की तो बात छोड़ दीजिए। और आप चाहते हैं कि बजरंगबली का नाम लेकर के अपना बेड़ा पार कर लें। खैर ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पापों का घड़ा आपका भर चुका है।